जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिशुयान इस फॉरबिडन एरिया में आ गए थे, जहाँ पे उनको एक मैजिकल बिस्ट मिला था जिसके अंदर उनके मास्टर की लाइब्रेरी थी और वहाँ पे सारे ट्रेजर्स उसके मास्टर के रखे हुए थे उनके मास्टर द्वारा। और वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूबल ट्रेजर्स थे जिसको शिशुयान ने अपनी पावर की मदद से लूट लिया था और वहाँ से वे लोग निकल गए थे दूसरी जगह। और फिर उसके बाद इस एपिसोड की शुरुआत होती है। इस एपिसोड की शुरुआत हमें नीदरलैंड के सीन के साथ दिखाई होती है। वहाँ पे एक स्पेस डोर ओपन होता है जिसमें शिशुयान पहले निकलते हैं और फिर उसके बाद उनके डिसाइपल उनके साथ निकलते हैं उस डोर से। और फिर उसके बाद उन सब के निकलने के बाद वह डोर अपने आप वहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर हमें नीदरलैंड का सीन दिखाई देता है जहाँ पे कुछ नहीं था, सब कुछ वीरान था। तो बन्नी क्रॉक आता है इस स्थान पे, तो यहाँ पे कोई क्यों नहीं है, यहाँ पर यह कितना अजीब बात है। और फिर उसके बाद निंगसू कहती है इसे हल्के मत लो, यह नीदरलैंड है, यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे नीदरलैंड के लोगों की पावर होती है। और फिर उसके बाद जिसे सुनकर बन्नी क्रॉ डर जाता है और कहता है क्या यहाँ तो कुछ तो गंदा है। और फिर उसके बाद निंगसू उसके बातों पे हंसने लगती है, उसे डराने लगती है और कहती है यह बहुत ही भयानक जगह है और यहाँ पर तुम अभी मतलब कि रह नहीं सकते। और उसे एक लैंटर्न दिखाती है और कहती है तुम इसे 500 स्टार कॉइन्स में ले सकते हो जिससे कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो इस लैंटर्न को लेकर। और उसे बर्निंग क्रॉ को पकड़ा देती है और और फिर उसके बाद बर्निंग क्रॉ कहता है कि मैं इस लैंटर्न को कैसे मैनेज करूँगा। तभी उसके ऊपर बहुत सारे क्रोज और सोल अटैक होता है और वह लैंटर्न नीचे गिर जाता है जिससे वह तुरंत ही बुझ जाता है। और फिर शिशुयान दिखाया जाता है जो बर्निंग क्रॉ कहता है कि शिशु कृपया मुझे बचाइए, यहाँ पे तो बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर हैं, चलिए हम यहाँ से जल्दी चल देते हैं। और फिर उसके बाद निंगसू कहती है अगर वह लैंटर्न टूटा होगा तो तुमसे 10,000 कॉइन एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी, मेरे स्मॉल बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा और इसमें कोई भी क्रेडिट नहीं चलेगा। और फिर बर्निंग क्रॉ आगे आते हुए कहता है कि इस टूटे हुए लैंटर्न की तुम 10,000 कॉइन मांग रही हो, फैंसी तो है लेकिन बहुत ही बेकार है और यार तुम ऐसा नहीं कर सकती, यह बिजनेस मेरे को लूटने के लिए नहीं कर सकती। वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आ जाता है फिर। और फिर उसके बाद सब कुछ इधर उधर होने लगती है और वहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं और ईगल से जो कि इन सब के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे लेकिन ऊपर से ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद निंगसू कहती है जैसा एक्सपेक्टेशन था नीदरलैंड से वैसा ही हुआ। और फिर उसके बाद कहती है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे क्रीचर्स हैं। और फिर उसके बाद हमें उस लैंटर्न को दिखाया जाता है जो फिर से धीरे धीरे ग्लो करने लगता है। और फिर शिशुयान को दिखाया जाता है जो कहते हैं उस लैंटर्न को उठाने लगते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं दिन को कंटिन्यू करो और वे इस अंधेरी रात में भी दिन को बनाने लगते हैं और अपनी पावर की मदद से उस लैंटर्न को इतना ज़्यादा पावरफुल और कैपेबल बना देते हैं कि जिससे कि वह लैंटर्न दिन को उजागर कर सके, मतलब पूरी रात को दिन की तरह बना दे और वह एक सूर्य की तरह काम करे। और फिर वह लैंटर्न ऊपर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है जिससे कि वह एक सन के रूप में काम करने लगता है, जिससे निंगसू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मेरे बॉस तो काफ़ी ज़्यादा अवेसम है और यह कितने ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और जिन्होंने इस लैंटर्न की मदद से एक सन के टाइप क्रिएट कर दिया जो कि दिन की तरह काम करेगा। और फिर उसके बाद कहता है मैं अपने पास कुछ भी खराब, अपने हाथों में कुछ भी खराब चीज़ नहीं रखती है, कोई इतना अच्छा और काम का चीज़ है। और फिर उसके बाद वह बर्निंग क्रॉ कहता है मेरे जैसे कौवे इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते। और फिर उसके बाद दिन से रात में स्विच होने लगता है अपने आप और वहाँ पे बहुत सारे ब्लैक स्ट्रेंज एनर्जी आने लगती है और इन लोगों को अटैक करने वाले, लेकिन शिशुयान अपनी एनर्जी बैरियर्स इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ पे बहुत सारा मौसम ख़राब होने लगता है और पूरी तरह अंधेरा ही अंधेरा छाने लगता है और बहुत ही क्रीपी और भयानक मंजर होने लगता है वहाँ पे जैसे कि कुछ अफेयर हो रहा हो। फिर हमें एक रूप पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है कितना ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे तुम आ तो गए हो इस रियलम में लेकिन जा नहीं जाओगे इस भयानक से रियलम से, तुम लोग फर्स्ट टाइम आए हो इस रियलम में कोई और इस रियलम से तुम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। और इन लोगों का मजाक उड़ा रही थी और कहती है लेकिन तुम अब आ ही गए तो यहाँ आ जाओ और इन सबको अपने पास बुला रही थी और कहती है तुम लोग अब भाग नहीं सकते यहाँ से। और वह अपनी पावर की मदद से इन लोगों को डराने की कोशिश कर रही थी। और शिशुयान को दिखाया जाता है जो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे और इस मंजर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो इन सबको एक स्पिरिचुअल एनर्जी वाले टोर्नेडो में फंसा रही थी। फिर हमें कुछ सोल को दिखाया जाता है जो सोल आगे आते हुए इन सबके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अपने लिए खुद से पहले से तैयार थे और कहते हैं ये लोग तो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। बर्निंग क्रॉ कहता है लेकिन शानियान अपने हेल्प के लिए वहाँ पे अपने रोज़ फ्लावर पैटर्न से
उस सोल के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वह सोल तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर से वह अपने इनकार्नेशन के मतलब कि रिग्नाइट के लिए चला जाता है और फिर से वह सोल जीवित हो जाता है और इधर उधर भटकने लगते हैं। और फिर उसके बाद सानिया कहती है तो ना ही ह्यूमन है ना ही यह स्पिरिट है, यह कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सोल, और यह कैसे हो सकता है कि इन लोगों के ऊपर मेरे अटैक का काम नहीं किया और फिर से रिवाइव हो रहे हैं। फिर बनी क्रो आते हुए कहता है अगर यह सोल है तो मुझे इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं इनसे क्यों डरूं। और फिर उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो इन सबको ऊपर काफ़ी ध्यान से नज़र बनाए रखी थी और इन सबको परेशान करना चाह रही थी और कहती है तुम यहाँ पर आ गए हो, तुम सब भी ऐसे ही सोल बन जाओगे। और फिर उसके बाद ये कहती है कि ये लोग सोल अपना ट्रेजर्स क्यों लेकर घूमते रहते हैं हमेशा। और फिर उसके बाद अगर तुम्हारी भी कोई इच्छा हो सोल बनने से पहले तो तुम भी बता दो। बनी क्रो को डरा रहा था हाउ लॉन्ग हो इसी। और फिर उसके बाद उस सोल के पास से बनी क्रो जाते हुए कहता है कि तुमको यहाँ से हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे खजाने दे दो। और फिर उसके बाद सोल को दिखाया जाता है जो अपने खजाने को पकड़ के रखा था, कहता है मुझे ये सब मेरे बेबी हैं, मतलब कि मेरे खजाने हैं और मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन निंगसू तो एकदम चालाक बिजनेसमैन वो आगे आते हुए कहती है कि मैं तुमको इस स्पिरिचुअल सील के बदले तुम्हारे साथ एक्सचेंज करना चाहती हूँ इस ट्रेजर के रूप में। अगर यह स्पिरिचुअल सील केवल अटैक को ही रेजिस्ट नहीं करेगा बल्कि इसे तुम्हारे सोल पावर को भी रिस्टोर करेगा, जिससे कि तुम्हारी सोल पावर बहुत जल्दी से रिस्टोर हो जाएगी और यह तुम्हारे ट्रेजर से लाखों गुना बेहतर है जो तुम्हारे हाथों में ट्रेजर है। फिर उसके बाद उस सोल को दिखाया जाता है जो उस अपने ट्रेजर को लाते हुए निंगसू को दे देता है और कहती है निंगसू बहुत अच्छा, यह आपने बहुत अच्छा किया। यह फिर उसके बाद कहती है यह तो ठीक बात है कि तुमने इस खजाने को मुझे दे दिया। और फिर उसको निंगसू दिखाया जाता है। फिर बनी क्रो आगे आते हुए कहता है जिसने इस सोल को देखा मतलब ट्रेजर को यहाँ पे देखा है उन सभी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो इस ट्रेजर को। लेकिन निंगसू महाहरामी और बिजनेसमैन की चालाकी में। फिर उसके बाद इस लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है तुम मेरे ट्रेडिंग घुस कर मेरे ही सोल स्लेव को बुली करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और फिर उस पर निंगसू दिखाया जाता है जो कहती है मैं इस ट्रेजर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रेजर है। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है देखो चलो देखती हूँ तुम लोग क्या करते हो, चलो मैं दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। और वहाँ पे एक स्टार एरे फॉर्मेशन बनाने लगती है जहाँ पे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पर्पल एनर्जी निकलने लगती है और इन सबको एक स्पिरिचुअल बॉल के रूप में कैद करने लगती है और चारों तरफ इन सबके स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगती है जैसे कि ये लोग किसी स्पिरिचुअल एनर्जी के बाउंडर में फंस गए हों। और ये लोग फिर सानिया दिखाया जाता है जो कहती है अगर तुम्हारी बस इतनी ही इच्छा है तो तुम हमें कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारे लिए यह इनफ नहीं है, हमें दिखाने के लिए इतना पावर इनफ नहीं है। फिर वो लड़की कहती है टेंशन मतलब और तुम चिंता क्यों कर रही हो, अभी तुम देखते जाओ शो, अभी शो कितना जल्दी शो चेंज होता है और शो अभी तो आ रहा है। और फिर उसके बाद उन सबको दिखाया जाता है जो उन सबके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आसपास सोल भटकने लगती हैं और ब्लैक एनर्जी भटक रही थी। फिर हमें निंगसू को दिखाया जाता है जो अब धीरे धीरे घबरा गई थी और वह इन सबको देखने के बाद कहती है तब सब तो सोल हैं। निंगसू के ऊपर एक सोल अटैक करने वाला था लेकिन बनी क्रो आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई स्नेक अटैक करने के लिए, और तुम सबको यह क्रो एक ही बार में धो डालेगा और तुम सबको बीट कर देगा, तुम लोग बस देखते जाओ। और बनी क्रो उन सबके ऊपर अटैक करने लगता है। फिर उसके बाद हाउजियांग को दिखाया जाता है जो अपनी धर्मा पावर की मदद से उन सोल को प्यूरिफाई करने लगता है, उन सबके ऊपर अटैक कर देता है सोल स्कल के ऊपर, जिससे कि वो लड़की दिखाया जाता है जो इन सबके ऊपर अपने प्रेशर की मदद से वहाँ पे एक फायर ब्लास्ट कर देती है जहाँ पे चारों तरफ आग ही आग हो जाता है। और फिर शेषर शुआंग दिखाया जाता है जो अपने डिसाइपल साथ वहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद सानियांग दिखाया जाता है जो अपने फला और लीव ड्रीम के टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं उस फायर स्टॉर्म से बचने के लिए, लेकिन वह फायर स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जिससे कि सानियांग को रोकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। और सानियांग कहती है फायर स्टॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यह मुझसे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है इसलिए मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, और यह तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और लगता है कि वह उसी की तरफ है, यह कोई तियाना सेठ के डिसाइपल की बात कर रही थी। और फिर इसके बाद शेषर शुआंग दिखाया जाता है जो इसको बड़ा ध्यान से दिख रहे थे, वो कहते हैं हाँ यह उसी की तरह है और यह पावर तियाना की है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। और फिर उसको बाद शेषर शुआंग दिखाया जाता है जो कहते हैं यह कैसे हो फिर उसके बाद सानिया कहती है कैसे हो सकता है, वहाँ पे 12 थे स्पिरिचुअल गेट आने लगते हैं 12। और फिर उसके बाद वह कहती है तुम लोग टेंशन मत करो, अब तुम लोग अभी तक देखते जाओ मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। और वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल मिरर आने लगते हैं, कहते हैं यह तो अभी स्टार्ट हुआ है। और फिर उसके बाद तुम लोग जिस डोर के सामने खड़े हो यह तुम लोगों को भी स्लो कर लेगा, मतलब निकल जाएगा। और फिर उसके बाद तुम लोग भी मेरे मोस्ट लॉयल सोल स्लेव बन जाओगे, जिससे कि तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा ही मेरे अच्छे गुलाम बन जाओगे।
और कहती है चलो देखते हैं मैं कैसे क्या करती हूँ, आगे देखते जाओ। और फिर उसके बाद इन सबके ऊपर सोल से अटैक करवा देती है, सोलो से। लेकिन हमें ऐसा शुयान दिखाया जाता है जो कहती है, फिर उसके बाद वो लड़की कहती है तुम सब स्ट्रगल और रजिस्ट करना तुम सबका बकवास है, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो मेरे इस अटैक के सामने, अब तुम लोगों बस अब मरना डिजर्व करते हो। फिर शेषा शुयान दिखाया जाता है अपने कुछ पावर की मदद से उस एरे को ही ब्रेक कर देते हैं और कहते हैं बस ब्रेक, उनके बस इतना करते हैं ईमान और पूरा फॉर्मेशन ही ब्रेक हो जाता है। फिर वो लड़की अपने इमोटल हेयर पिन से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इमोटल हेयर पिन भी किसी काम का नहीं आता और वो लड़की तुरंत तो वहाँ से दूर फेंका जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सुप्रीम एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि उस लड़की का पूरा फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर उसके बाद वह लड़की कहती है एक्चुअली में इसके पास है वह क्षमता है कि वह मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकती है। और फिर वो लड़की तुम सब कौन हो, इन शेषा शुयान और उनके टीम से पूछती है। और फिर उसके बाद सानियन आगे आते हुए कहती है यह टियालन फेरी डोमेन के मास्टर हैं शेषा जू, जो कि इनका नाम शेषा जुयांग है और ये टियालन सेक्स के इस समय लॉर्ड हैं। और फिर उसके बाद वह कहती है जू लाओ यह, तो फिर उसके बाद टियालन सेक्ट यह कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी ऐसा लग रहा था। और फिर वह अचानक से उसके हाव भाव चेंज होने लगते हैं, जैसे कि वह काफ़ी ज़्यादा घबरा गई हो, लेकिन वह फिर धीरे धीरे उदास होने लगती है और रोने लगती है अपने पैर पटक के जैसे छोटी बच्चों की तरह। और फिर उसके बाद कहती है कितना ही ज़्यादा हार्ड रहा मेरे लिए आपका वेट करना मास्टर, और मैं आपके वेट की प्रतीक्षा में बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। और ओल्ड मास्टर आप इतने दिनों तक कहाँ थे, और उनके शेषा शुयान के चरणों में जाकर गिर जाती है। और फिर शेषा शुयान दिखाया जाता है जो उसे कुछ नहीं जवाब दे रहे थे। और फिर वो लड़की कहती जब टियालन से डिस्चार्ज हो गया था तो कुछ मॉन्क्स और कुछ लोग आकर हमारे सभी ट्रेजर को रोबरी कर लिए थे और लूट लिए थे हम लोगों को, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा और हम लोग वहाँ से बच के निकल गए थे। और टियालन से के डिसाइपल कुछ वहाँ से बच के निकल गए थे और कुछ मारे गए थे। वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मंजर था उस समय। और मैं अभी तक सौभाग्य से इस गेट का रक्षा करी थी, जिससे कि ये लोगों को हाथे में ना आ पाए। और मैं सोल स्लेब की सिटी में बहुत ज़्यादा जो उनसे इस सोल मेलर का रक्षा कर रही थी 12 गेट का, जिससे कि लोगों के हाथ में न जा पाए। और फिर उस पर कहती एग्जैक्टली यही सब हुआ था। और यहाँ पे तो बहुत सारे सोल हैं जो कि इस सिटी में घूम रहे हैं और वे लोग जो पैसे से लाइफ टाइम प्यार कर रहे थे, मरने के बाद भी अपने ट्रेजर्स को लेकर इधर उधर घूम रहे होते हैं। दरअसल वह उन सोल की बात कर रही थी जो अपने ट्रेजर्स को लेकर इधर उधर घूम रहे थे। फिर बनी क्रॉ आगे आते हुए कहता है कि उन सब का क्या, जो उन सब से हमें ट्रेजर को एक्सचेंज कर लेना चाहिए, वो सब मेरे ट्रेजर्स हैं। और फिर उसके बाद वह इसे ही बता रही थी। फिर उसके बाद निंगसू को दिखाया जाता है जो कहती है अगर तुम चुप रहो तो ठीक ही है। फिर उसके बाद वह अपने ट्रेजर पोर्टली को लेकर आगे चली जाती है। फिर उसके बाद लॉन्ग हिस्ट्री दिखाया जाता है जो कहती है तुम यहाँ पे कैसे हो तब से, और तुम टियालन सेट की क्या बात कर रही हो। और फिर उसके बाद वो लड़की दिखाया जाता है जो अपना झूठी मोटी नाटक कर रही थी और कहती है मैं आप लोगों को यहाँ पे बैठ कर रही थी और मैं इस गेट को प्रोटेक्ट करते बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए थे, तो सौभाग्य से आप सिस्टर यहाँ पे आ गए और मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। और उनके सामने हाथ जोड़कर रो रही थी जैसे कि वह टियालन सेट की असल में डिसाइपल हो। और फिर कहती है सिस्टर आप टियालन सेट के रिवेंज का बदला लेना चाहते हैं, मतलब टियालन सेट के लिए बदला लेना चाहते हैं, तो आपको पहले इन सोल स्लेब को पहले सिटी से वाइप आउट करना पड़ेगा, इस अब तभी आप टियालन से डिसाइपल का बदला ले सकते हैं। और फिर उसके बाद शेषा शुयान दिखाया जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगते हैं क्योंकि उसके बातों को पकड़ लिए थे। और फिर उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो उस स्पिरिचुअल पावर की दबाव की मदद से वह तुरंत तो वहीं पे नीचे गिर जाती है और कहती है शेषा आप यह क्या कर रहे हैं, यह तो स्ट्रेन डोमिनेंस है जो कि टियालन सेक्स से बिलोंग करता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह कभी टियालन सेक्स का प्लेस रहा जिसे मैं प्रोटेक्ट करती चली आई हूँ। तो फिर उसके बाद यह टियालन सेक्स का फॉरबिडन कॉपर एरिया है। और फिर उसके बाद शेषा शुयान दिखाया जाता है जो कहती कुछ नहीं बोल रहे थे उसे और अपने पावर की मदद से उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे। फिर उसके बाद लॉन्गिसी कहता है अगर तुम ट्रैप हो यहाँ पे तो टियालन से स्टार फॉर्मेशन का वेट करो और तुम्हारे लिए यही अच्छा है और तुम यहाँ से हम तुमको यहाँ से निकाल लेंगे। और उसके ऊपर ये लोग प्रेशर बना रहे थे। फिर उसके बाद उस लड़की दिखाया जाता है जो अपना हेयर पे निकाल लेती है, कहती है वास्तव में एक बहुत ही ज़्यादा सही बात है और तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। फिर शेषा शुयान उसके ऊपर एक एनर्जी प्रेशर और बढ़ा देते हैं जिससे कि वो लड़की उठ भी नहीं पा रही थी और कहती है तुमने मुझे फाइंड आउट कर लिया, अब तुम मुझे मार दो, अगर तुम्हारे पास क्षमता है वह मुझे मारने के तो तुम मुझे मार भी सकते हो और नहीं तो मुझे तो वह सब चीज़ें याद हैं। और फिर उसके बाद टियालन
टेरिटरी में तुम लोग अपने एनिमी को क्रूअल एवं रूथलेस तरीके से ट्रीट करते थे। और फिर उसके बाद स्टेशन शुयान दिखाया जाता है जो कहती है कि वह लड़की कहती है स्टेशन शुयान से लगभग 1000 साल पहले से मैं अपने रिवेंज का वेट कर रही थी। और फिर उसके बाद स्टेशन शुयान से वह बात कर रही थी। और फिर उसके बाद कहती है आ जाइए और मुझे मार दीजिए। और वह स्टेशन शुयान को भड़का रही थी और कहती है नहीं तो इस प्लेस को ही डिस्ट्रॉय कर दीजिए। फिर स्टेशन शुयान दिखाया जाता है जो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो। और फिर उसके ऊपर अपने एनर्जी प्रेशर को बढ़ाने लगते हैं अपनी पावर की मदद से। उसको कहते हैं बन्नी क्रॉ कहता है कि अगर तुमको यहाँ पे मार दिया गया तो तुम्हारे लिए चीपर पनिशमेंट होगा, मतलब छोटी पनिशमेंट होंगी, इसीलिए तुम्हें अभी मारा नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद उसे वहीं पे लिक्विड में बदल देते हैं, मतलब मार देते हैं, जिससे कि वह लिक्विड में बदल जाती है। फिर सानिया दिखाया जाता है जो कहती है ओल्ड स्टेस्टर हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमें डोर भी मिल चुका है, क्या हमें उस डोर के आउट साइड में जाना चाहिए, मतलब उस साइड जाना चाहिए। फिर बनी क्रॉ को दिखाया जाता है जो उस डोर को ध्यान से देख रहा था। फिर लॉन्गहेसी कहता है कि सोल स्लेप्स उस गेट के पास नहीं जा पा रहे हैं और उस गेट से बाहर चले आ रहे हैं। सिर्फ तियालन सेक्ट, मुझे लगता है कि तियालन सेक्ट के डिसाइपल ही इस गेट में एंटर कर सकते हैं। और फिर वह शेषा शुयान की से ऐसे ही बातें कर रहा था। फिर वह आगे आते हुए कहता है कि क्यों ना हम इस डोर में जाएं। और फिर वह आगे आता है। फिर उसके बाद कहता है यहाँ पे 12 डोर्स हैं और इन डोर्स को हमें पार करने में बहुत मतलब इनसाइड में जाने पर बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब एफर्ट लगाना पड़ेगा और मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा। वह शेषा शुयान से सब बात बता रहा था और वह शेषा शुयान को हल्के में ले रहा था। लेकिन शेषा शुयान दिखाया जाता है जो धीरे धीरे आगे आने लगते हैं और वह अपनी पावर की मदद से इन 12 मिरर्स को एक करने लगते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से इन सब डोर मतलब 12 मिरर्स डोर को एक करने के लिए वे अपनी स्पिरिचुअल पावर इन सब के पास भेज देते हैं, जिससे कि वह स्पिरिचुअल पावर इन सब के पास चली जाती है और वहाँ पर एक स्पेस एरे टाइप क्रिएट होने लगता है और वहाँ पे एक स्पेस चैनल खुल जाता है और वह स्पेस चैनल अनंत ब्रह्मांड की तरफ इशारा कर रहा था, मतलब कि बहुत ही स्पेस चैनल के आगे साइड बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। फिर शेषा शुयान दिखाया जाता है जो आगे आ जाते हैं और फिर उसके बाद इसी सस्पेंशन के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और बेले में चुंडी लटकाई के चुंडी में बेल